राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक विधवा बुढ़िया माई और धर्मराज जी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया माई अपनी बेटी के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के पति का स्वर्गवास बहुत समय पहले हो गया था। बुढ़िया माई ने ही अपनी लड़की को मेहनत मजदूरी करके पाल पोस कर बड़ा किया था। बुढ़िया माई की लड़की अब समय के साथ साथ बड़ी हो गई थी। अब उसकी उम्र विवाह के लायक हो चुकी थी। बुढ़िया माई भी अब अपनी उम्र के हिसाब से बूढ़ी थी तो बीमार रहने लगी थी। एक बार जब बुढ़िया माई बीमार पड़ी तो वह अपनी बेटी के लिए चिंता करने लगी, सोचने लगी कि मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से प्रार्थना की कि हे धर्मराज जी, अब आप ही मेरी लड़की का ध्यान रखना। जब तक मेरी बेटी का विवाह ना हो जाए आप मुझे उठाना मत। क्योंकि बुढ़िया माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी, धर्मराज जी की कथा कहानियाँ सुनती थी। धर्मराज जी पर बुढ़िया माई का अटूट विश्वास था। आप जब बुढ़िया माई धर्मराज जी से प्रार्थना करने लगी और उनका ध्यान लगाने लगी, तो आपको मेरी बेटी की जो रक्षा करनी है धर्मराज जी, और मेरे बाद मेरी बेटी का कौन है। क्योंकि बुढ़िया माई की चिंता भी जायज़ थी। हर माँ अपनी बेटी की चिंता करती है। हे प्रभु, जब तक मेरी बेटी का विवाह ना हो जाए मुझे मृत्यु मत देना। मैंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी अब आपको सौंप दी है। तब उस बुढ़िया माई ने अपनी बेटी से कहा, बेटी कल सुबह तू जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद धर्मराज जी के मंदिर में जाना। पूजा करने के बाद मंदिर से बाहर आने पर तुझे जो सबसे पहले मिले उसके गले में यह वरमाला डाल देना, क्योंकि वही तेरा पति होगा और तू उसी के साथ चली जाना बेटी। क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अब बुढ़िया माई की बेटी अपनी माँ की बात मान लेती है। तब बुढ़िया माई धर्मराज जी से विनती करने लगी, हे धर्मराज जी, अब आपको ही मेरी बेटी का ध्यान रखना है और मेरी बेटी के लिए कोई योग्य वर भेजना है। आप ही मेरी बेटी का भविष्य निर्धारित करोगे। हे धर्मराज जी, अब तक की पूजा पाठ जो भी मैंने धर्म कर्म किए हैं उनसे मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी का जीवन सुधर जाए। अब आपको ही मेरी बेटी का ध्यान रखना है, आप ही मेरी बेटी पर कृपा करो। आप बुढ़िया माई धर्मराज जी से विनती करने लगी, धर्मराज जी अब मेरी बेटी पर कृपा करो, मुझे मत उठाओ, मेरी बेटी का विवाह ना हो जाए तब तक। सुबह अब बुढ़िया माई की बेटी उठी। अपनी माँ की बात मानकर बेटी नहा धोकर धर्मराज जी के मंदिर में पूजा की थाली लेकर पूजा करने के लिए चली गई। तब परलोक में बैठे धर्मराज जी अब सोचने लगे कि बुढ़िया माई ने तो अपनी जवान बेटी की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। इस कलयुग के जमाने में पता नहीं यह बेचारी किस दुष्ट का शिकार बन जाए। अब मुझे ही इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। यही सोचकर धर्मराज जी ने एक कुत्ते का रूप धारण किया और मंदिर के सामने जाकर बैठ गए। जब बुढ़िया माई की बेटी पूजा करके मंदिर से बाहर आई तो उसे सबसे पहले वह कुत्ता ही दिखाई दिया। अब वह बुढ़िया माई की बेटी मन ही मन सोचने लगी कि मेरी माँ ने कहा था कि मंदिर से निकलते समय सबसे पहले जो तुझे दिखाई दे तो उसी के गले में वरमाला डाल देना और उसी के साथ चली जाना। तब उस बुढ़िया माई की बेटी ने अपनी माँ की बातों को याद करके उस कुत्ते के गले में ही वरमाला डाल दी, क्योंकि मंदिर से निकलते समय वह कुत्ता ही सबसे पहले उसके सामने आया था। अब वरमाला डालते ही
उधर उसकी माँ भी चल बसी, क्योंकि उसने तो धर्मराज जी से अपने प्राणों की जो इतना ही समय मांगा था कि जब तक उसकी बेटी का विवाह ना हो जाए तब तक उसे जीवित रखना। अब बेटी ने वरमाला डाल दी और उधर बुढ़िया माई चलती बनी। अब बुढ़िया माई की बेटी उस कुत्ते के पीछे पीछे चल दी, क्योंकि अब बुढ़िया माई की बेटी ने उस कुत्ते को अपना पति मान लिया था। अब अगर वह कुत्ता किसी के घर के आगे जाकर बैठ जाता तो बुढ़िया माई की बेटी भी उस कुत्ते के पास बैठ जाती। जो कोई भी उस कुत्ते को रोटी डालता तो आधी रोटी वह कुत्ते को खिलाती और आधी वह खुद खा लेती। इसी तरह वह कुत्ता जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस बस्ती या गांव में जहाँ जहाँ जाता, उस बुढ़िया माई की बेटी भी वो उसी के साथ साथ जाने लगी। तब एक दिन की बात है, वह कुत्ता जो एक घने जंगल में चला गया, तो बुढ़िया माई की बेटी भी उस कुत्ते के पीछे पीछे घने जंगल में चली गई। अब चलते चलते जंगल बहुत गहरा होता जा रहा था, अंधेरा छाने लगा था। चलते चलते सुबह से शाम हो गई थी। तब उस बुढ़िया माई की बेटी जोर जोर से रोने लगी। तब वह कुत्ता मनुष्य की आवाज़ में बोला कि तुम क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया माई की बेटी बोली, हे स्वामी, आप अब तक तो गांव बस्ती में जाते थे तो कोई ना कोई हमें रोटी दे देता था, तो आधी रोटी आप खा लेते थे और आधी मैं खा लेती थी, परंतु आज आप इस घने जंगल में आ गए हैं तो यहाँ के कंदमूल फल खाकर कैसे जीवित रह जाऊंगी मैं तो रह जाऊंगी, लेकिन स्वामी आप क्या खाएंगे? क्योंकि जंगल के कंदमूल फल तो आप खाते नहीं हैं, आप तो रोटी खाते हैं और मैं तो ये कंदमूल फल खा लूँगी। यही सोच सोच कर मैं रो रही हूँ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? हे स्वामी, अब आप क्या खाएंगे? यही मुझे चिंता सता रही है। अगर कोई जंगली जानवर यहाँ आ गया तो मैं तो पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लूँगी, परंतु आपको वह जंगली जानवर मार देगा। मुझे आपकी बहुत चिंता सता रही है। अब उस लड़की के ऐसे वचन सुनकर वह कुत्ता साक्षात धर्मराज जी का रूप धारण कर लेता है और फिर धर्मराज जी उस बुढ़िया की बेटी से बोले कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था देवी, तुम मेरी परीक्षा में सफल हो या नहीं? क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। तुम मुझे छोड़कर जाती हो या फिर मेरे साथ रहती हो? अब तुम अपनी परीक्षा में सफल रही, क्योंकि तुमने इतना कष्ट देखकर भी जो मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे साथ साथ इस घने निर्जन जंगल में भी आ गई हो। उसके बाद धर्मराज जी ने बुढ़िया की बेटी को अपनी धर्म पत्नी बनाकर उसे अपने लोक ले गए। वहाँ जाने पर धर्मराज जी ने बुढ़िया की बेटी से कहा कि हे प्रिय, तुम यहाँ आराम से रहो, तुम्हें किसी प्रकार का यहाँ कोई दुख नहीं होगा, लेकिन यहाँ 7 कमरे हैं, इनके ताले लगे हुए हैं, इन 7 कमरों के ताले खोलकर कभी मत देखना। उसके बाद धर्मराज जी ने 7 कमरों की चाबी अपनी पत्नी को दे दी। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा। तब एक दिन धर्मराज जी सुबह सुबह कहीं चले गए। पीछे से बुढ़िया माई की बेटी के मन में आया कि आखिर इन 7 कमरों को खोलकर देख लूं, आखिर इनमें क्या है जो मेरे स्वामी ने मुझे इन्हें खोलने से मना किया है। अब उन कमरों को देखने की जिज्ञासा बुढ़िया माई की बेटी के मन में होने लगी। वह सोचने लगी, जरूर इनमें कुछ ऐसा है जो मेरे स्वामी ने मुझे देखने से मना किया है, मुझे इन कमरों को तो खोलकर देखना ही होगा। तब उस बुढ़िया माई की बेटी ने पहला कमरा खोला तो वहाँ मृत्यु लोक से आए हुए लोग अपने अपने कर्मों का दंड भोग रहे थे। कोई गरम तेल की कढ़ाई में पड़ा छटपटा रहा था, तो कोई उल्टा लटका हुआ था, तो किसी को आरे से चीरा जा रहा था, तो कोई अंधे कुएं में पड़ा था,
किसी को सांप बिच्छू काट रहे थे तो कोई चीख चिल्ला रहा था। बुढ़िया माई की बेटी यह सब कुछ देखकर बहुत घबरा गई और उसने झट से कमरा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। इसी तरह उसने एक एक करके 6 कमरों के ताले खोल कर देखा। फिर उसने 7वें कमरे को खोला तो उसे वहाँ भी वही दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा वहाँ पर उसकी माँ भी रक्त और मलमूत्र के कुंड में पड़ी छटपटा रही थी। उसे अपनी माँ की यह हालत देखी नहीं गई। उसे बहुत दुख हुआ। उसने जल्दी से वह कमरा भी बंद कर दिया और उदास होकर बैठ गई और धर्मराज जी का इंतजार करने लगी। शाम को जब धर्मराज जी आए तो उसने कहा कि हे स्वामी, आपने मुझे 7 कमरों को खोलकर देखने से मना किया था, लेकिन स्वामी आज मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने 7 कमरों को खोलकर देख लिया। हे स्वामी, वहाँ नरक में मेरी माँ भी मलमूत्र और रुधिर के कुंड में पड़ी छटपटा रही है। हे स्वामी, मेरी माँ ने ऐसा क्या बुरा कार्य किया जिससे उसे यह सजा मिली? मेरी माँ तो बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी, बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। तब धर्मराज जी बोले कि हे प्रिय, तुम्हारी माँ का सबसे बड़ा पाप तो यही है कि उसने समय रहते तुम्हारा विवाह नहीं किया। यह तो मैंने तुमसे विवाह कर लिया, अगर मैं तुमसे विवाह नहीं करता तो मृत्यु लोक में तुम्हारा क्या हाल होता? अगर कोई नीच दुष्ट व्यक्ति के हाथ तुम लग जाती तो तुम्हारा क्या होता? क्योंकि जब तुम्हारी माँ स्वस्थ थी तभी उन्हें तुम्हारा विवाह कर देना चाहिए था। अंतिम समय में उन्हें तुम्हारे विवाह की सुधाई और उन्होंने मुझसे प्रार्थना की, क्योंकि बेटी का विवाह समय से उन्हें कर देना चाहिए था। यही उनका पाप कर्म है, क्योंकि सबसे बड़ा तो तुम्हारी माँ का जो यही पाप था, क्योंकि तुम किसी दुष्ट के हाथ लग जाती, तुम्हारा सील भंग हो जाता और यही पाप तुम्हारी माँ की सबसे बड़ा जो पाप बन जाता। इंसान को अपनी बेटी की जिम्मेदारी समय रहते ही पूरी कर देनी चाहिए। इसीलिए तुम्हारी माँ को यह दंड दिया गया है, ताकि आगे कोई माता पिता अपने कर्तव्य से विमुख ना हो। दूसरा, तुम्हारी माँ ने अपने जीवन काल में किसी तरह का कोई व्रत उपवास और दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे नरक का वास मिला है। जब विधवा की बेटी व बुढ़िया माई की बेटी बोली, हे स्वामी, मैं अपनी माँ की गलती की क्षमा आपसे मांगती हूँ। वह तो बहुत ही पूजा पाठ करती थी। लेकिन तब धर्मराज जी कहने लगे कि हे प्रिय, तुम्हारी माँ पूजा पाठ करती थी, लेकिन हमेशा उसके मन में पूजा पाठ का दिखावा रहता था। वह हमेशा जो मन में उसका कभी भगवान की पूजा में मन नहीं लगा, उसका मन तो हमेशा गरीबी दूर करने, खाने का इंतजाम करने, इन्हीं कामों में लगा रहा। वह तो अपना जीवन बस ऐसे ही गुजारती रही, कभी भी उसने सच्चे दिल से जो प्रभु को याद नहीं किया। वह तो बस कभी दान पुण्य भी नहीं करती थी। इसने जो थोड़ा बहुत दान धर्म किया, यानी पूजा पाठ याद किया, तो तुम्हें अच्छा पति मिला। तुम्हारा भाग्य के लिए उसने जो प्रार्थना की। अब वह कहने लगी तो हे प्रिय, हे स्वामी, अब आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरी माँ को सद्गति मिले। मैं उनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ। हो सके तो मेरी माँ को स्वर्ग का वास मिले। मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो। तब धर्मराज जी बोले, हे प्रिय, जब हमारा पुत्र होगा तो उसके हाथों से अगर हम दान पुण्य करवाएंगे और हम उससे मोक्षदा एकादशी का व्रत करवाएंगे, जब वह अपने व्रत का फल अपनी नानी को देगा तभी उसे स्वर्ग का वास मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। साल भर बाद धर्मराज जी से बुढ़िया की बेटी को एक पुत्र हुआ, और जब वह पुत्र समय के साथ साथ थोड़ा बड़ा हुआ, यानी 11 वर्ष का हुआ, तो उसने मोक्षदायिनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत को करने और उस व्रत का फल उस बच्चे ने अपनी नानी को देने से जो उसकी
बूढ़ी नानी थी वो नरक से मुक्ति मिल गई और उसे स्वर्ग का वास मिल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सबसे पहले हमें माता पिता को, जो भी हर माता पिता अपनी बेटी की जिम्मेदारी समय रहते पूरी कर देनी चाहिए और अपने जीवन काल में व्रत उपवास और दान पुण्य सच्चे हृदय से करने चाहिए ताकि मरने पर नरक का दुख नहीं भोगना पड़े। अंतिम समय में प्रभु से भी जो मांगना कि हे प्रभु, मेरा अंतिम समय आ गया है, मेरी यह इच्छा पूरी कर दो, यह भी कोई धर्म कर्म नहीं है। धर्म कर्म अपने जीते जी स्वस्थ रहने पर ही करना चाहिए और बिना लोभ लालच के करना चाहिए। इंसान के मरने के बाद उसे मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि अगर वह धर्म कर्म नहीं करेगा, उसे धर्म कर्म करना चाहिए जिसके कारण उसे जो कभी भी नरक का द्वार नहीं देखना पड़े। अगर वह व्रत उपवास भी नहीं करता है तो आचरण सही रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।